हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 आने वाला है। प्रीलिम्स 2025 कब होगा? 25 मई को होगा, सबको डेट पता होगी। एंड मेंस कब होगा? 22 अगस्त को होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में समय तो लगभग जो पहले मिलता था सितंबर के आसपास का, वो तो नहीं है, उससे तो कम ही है काफ़ी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली एक महीना कम मिल रहा है ना। बात करें तो आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 27 दिसंबर है, एंड जब प्रीलिम्स है तो 25 मई है। अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने मान के चले तो लगभग 150 दिन हैं आपके पास ना। अगर आप में से किसी के भी ये सवाल है हाउ टू इंश्योर योर प्रीलिम्स, क्योंकि 2023 में, सॉरी 2023 में मैंने भी प्रीलिम्स दिया था एंड मेरे जीएस सेक्शन कवर था, सी सेट में मुझे लेने देने पड़ गए थे। तो हाउ टू इंश्योर प्रीलिम्स, सब्जेक्ट प्रायोरिटी कैसे रखें, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कौन सा ज़्यादा रखना है। फिर टिल व्हेन आपको मेंस पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, फरवरी जनवरी, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो कितना पढ़ना है, सोर्स कौन सा रखने हैं, प्रायोरिटी कौन सी रखनी है, सोर्स में भी कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है, वो सब। पेपर टाइम एलोकेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट एज पर माय प्रधान जी अप्रोच। देखो ये जो प्रधान जी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ये हर एक बंदा फॉलो कर रहा है, जो भी सिलेक्ट होगा ना फॉलो करेगा ही करेगा अल्टीमेटली। बट इसको मैं प्रधान जी अप्रोच कहता हूँ क्योंकि ये जस्ट ऐसा एग्जाम्पल के रूप में मैं जब देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या था कि आई वॉज इन माई विलेज, तो प्रधानी के चुनाव चल रहे थे एंड उस समय ये चीज़ मेरे स्ट्राइक करी दिमाग में कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए मैं उसे प्रधान जी अप्रोच कहता हूँ खुद के लिए। बाकी सब इसे फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी टॉपर को देखोगे वो उसे फॉलो कर रहा है। सो मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स आपके क्या होने चाहिए, कैसे उनको शेड्यूल करना है, ऐसा कोई भी आपका डाउट है तो आई एम हियर फॉर यू। इस वीडियो में आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट शांति से, तमीज़ से मैं आपसे और आप मुझसे बात करो, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। पहला सवाल, हाउ टू इंश्योर प्रीलिम्स। देखो सवाल है हाउ टू इंश्योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में सबसे पहले सब्जेक्ट समझ लो। सब्जेक्ट्स में क्या है, आप देखोगे पॉलिटी, और क्या देखोगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, एंड देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ये जो पूछ रहा है करंट अफेयर किसके होंगे, नेशनल करंट अफेयर्स। ये जो पूछ रहा है करंट अफेयर्स किसके होंगे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है इनडायरेक्टली। सो कोई कहता है ना GS2 का IR हमारे प्रीलिम्स में नहीं आता, आता है सर, सब आता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट्स के। तो देखो पहले समझना पड़ेगा वो पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, मैं बेसिक बेसिक समझाऊंगा, आपको अपने हिसाब से अपने लेवल पे इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा विद रेफरेंस टू PYQs। जाना जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो आपको वहाँ एज इट इज़ दिखती हुई मिलेगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। पॉलिटी की बात करो, कोई भी पॉलिटी का टॉपिक होगा, आपने अक्सर सुना होगा किसी भी वीडियोस को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी को भी, तो वो क्या बोलते हैं कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज इनफ। हाँ देखो लक्ष्मीकांत समथिंग लाइक कि मतलब तुम बेसिक सोर्स के हिसाब से बिल्कुल जो फाउंडेशन बिल्ड करते हो, ठीक है। एटलीस्ट 99% लोग तो लक्ष्मीकांत से ही स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। सो लक्ष्मीकांत, यप इट इज़ इनफ। बट पिछले कुछ समय से, खासकर 2023 के बाद से, जब 2023 जो कि अब तक का टफेस्ट प्रीलिम्स माना जाता है, उसके बाद से लक्ष्मीकांत के साथ हमको करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। सो लक्ष्मीकांत तो करोगे ही करोगे, प्लस करंट अफेयर्स जो भी रहेगा उसको इंटीग्रेट करोगे। कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी न्यूज़, ठीक है, कोई भी न्यूज़ है किससे रिलेटेड, सपोज करो स्पीकर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सो वो न्यूज़ तो आपकी ज़रूरी है, वो न्यूज़ पढ़ोगे बस आप। बट करंट अफेयर की मैगजीन में क्या होता है, फालतू का जो ज्ञान होता है जो लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी गिवन है उसको भी वो मेंशन करते रहते हैं। हमें वो वहाँ से नहीं पढ़ना, समझो। हम वो वहाँ से पढ़ के अपनी गधा मजदूरी नहीं करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे स्पीकर से, सॉरी लक्ष्मीकांत से, ठीक है। बस आपको वो कंटेक्स्ट पता होनी चाहिए, वो न्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कोई न्यूज़ रही फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, अभी आपने सुना होगा फातिमा बीवी करके जो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी हैं, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज, ठीक है। सो उनका निधन हुआ है, ठीक है। ये UPPCS में भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम एज वेल। इसको रिलेट कर देगा, समझ रहे हो, इस चीज़ को रिलेट कर देगा दूसरे किसी से। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर देगा या फिर माइनॉरिटी से रिलेट कर देगा। इस टाइप से आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है। अब कहाँ से रिलेट करेगा ये आपको कैसे पता लगेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल विजन की बात कर लेते हैं। सो विजन का जो डॉक्यूमेंट होता है करंट अफेयर्स का, सो उसके नीचे आप देखोगे ना जो न्यूज़ होगी, न्यूज़ के नीचे ही उन्होंने बता रखा भाई किससे रिलेटेड है। तो बस ऊपर ऊपर से देख लो भाई किससे रिलेटेड है, वो चैप्टर जाके तुम्हारे होने चाहिए पक्के। बस तुम्हें इससे रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, इस न्यूज़ से, ठीक है।
कोई भी XYZ न्यूज़ होगी, कल को वो कहेगा पार्लियामेंट चैप्टर के पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इस पार्ट से रिलेटेड है, उस पार्ट से रिलेटेड है, तो मौत नहीं आनी चाहिए देखते हुए, समझ में आना चाहिए। मौत आने का मतलब है होश उड़ जाना, मतलब हमारे यहाँ जो कहावत है। आई एम सॉरी। सो वी आर डन विद पॉलिटी। पहले मैं कंटेक्स्ट समझा रहा हूँ, प्रायोरिटी वैरायटी के बारे में हम सेक्शन वाइज बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। हिस्ट्री की बात बाद में करते हैं। नाउ बात करते हैं इकॉनमी, ठीक है। इकॉनमी के लिए आप मोस्टली किसे प्रेफर करते हो? या तो आप कोई भी बुक पढ़ोगे, या फिर मोस्टली मेरे ऐसे मृणाल सर के नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसमें मृणाल सर वाले नोट्स जब अगर कोई पढ़ा तो उसे तो पता ही होगा भाई कि हाँ ये वाला जो पिलर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला, एंड सिक्स वाला थोड़ा उस हिसाब से कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, तो वो उसे एक अलग साइड रखते हैं। बट कंसिडरिंग अबाउट द इकॉनमी, सबसे बेसिक फाउंडेशन आपका क्या है? इट इज़ द कंसेप्ट्स, ठीक है। एंड कंसेप्ट्स ऐसे नहीं कि मुंह उठा के बस समझ लिया कि यार अच्छा महंगाई होगी तो इस पर एक्सपोर्टर पे ये असर पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं। यूएस डॉलर ऊपर नीचे जाएगा तो उस पर ये असर सोचना नहीं पड़ेगा, वहाँ सोचना पढ़ना भी नहीं चाहिए वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। इट शुड बी लाइक कि क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में सेट है, पहले से समझा हुआ है बहुत अच्छे से। वहाँ पर एग्जामिनेशन रूम में आपको छत देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पंखा देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बैठ के ऊपर छत ताक रहे हो कि क्या होता होगा, नहीं। वहाँ पर कभी रसराज नहीं बनना है, वहाँ पर समझना है अपने आप को कि यार कंसेप्ट है, ठीक है, उसको अभी समझो, अभी ख़त्म करो और ख़त्म करके ही जाओ, ठीक है। इसमें भी इकॉनमी में भी आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब पर फोकस करना है, प्लस करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होंगी उन पर तो फोकस करना है, कोई नई बात नहीं है, ओके। साइंस एंड टेक, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, वहाँ पर लगभग साइंस एंड टेक जो पूछा जाता है वो बेसिक लेवल का पूछा जाता है, मतलब 8th to 10th की लेवल का, ठीक है। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, वहाँ पर स्पेशली साइंस एंड टेक पर जोर दिया जाता है, यानी कि जो हाल फिलहाल में हमारी जो न्यूज़ चल रही है वो उसका बेसिक पूछते हैं, समझो। दे आर नॉट आस्किंग बेसिक का करंट अफेयर, दे आर आस्किंग करंट अफेयर का बेसिक, दोनों में अंतर है, समझे। तो इस अंतर को पहचानो एंड करंट अफेयर से अप्रोच करो अपने बेसिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर में मान लो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, तो उसको तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। इस हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी रखो साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स की, एंड उसके बाहर को आपको निकलना है। न्यूज़ पढ़ ली, न्यूज़ पढ़ने के बाद घुसो कि भाई अच्छा इसका बेसिक क्या होगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए कॉपिंग हो गई, ठीक है, इसके अलावा जीन क्लोनिंग होती है, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है। सिंड्रोम्स हो गए अलग अलग, डाउन सिंड्रोम देख लिया, तो इस टाइप से गो फ्रॉम करंट अफेयर्स टू द स्टैटिक या फिर बेसिक्स पार्ट, ठीक है। बट हाँ, बेसिक इज द की, याद रखना, पूछेगा वो इससे लिंक करके, बट अगेन बेसिक इज द की। सेकेंड थिंग, करंट साइंस एंड टेक एंड किसी भी करंट अफेयर में आपका सबसे बड़ा रोजगार, मददगार, यादगार, दिलदार जो भी बन सकता है वो बन सकता है आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स कह लो या स्टैटिक पार्ट का मेमोराइजेशन कह लो, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी न्यूज़ रिगार्डिंग कि भाई कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जैसे सपोज करो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सा देश पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट किस मंथ में हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड किस प्लेस पे हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज 3 काइंड ऑफ थिंग्स तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए आप मल्टीपल तरीके से ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंट्री के नाम है, मैंने करवाई हुई है, आप जाके उसमें एक ग्रुप पे देख लेना, मैंने बुक से याद करवाई थी, उस वीडियो को देख लोगे तो समझ आ जाएगा। जिसने नहीं देखी होगी, तो जिसने देखी होगी जो पहले से सब्सक्राइब्ड है चैनल से, तो वो जानता होगा करंट को मैं कैसे कवर करवाता था, ठीक है। तो साइंस एंड टेक भी हो गया आपका, समझ में आ गया कि भाई इसमें क्या हिसाब किताब है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट, तो भी आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि इन्वायरमेंट लगने को लग सकता है कि इट इज़ द मोस्ट फैक्चुअल। कैसे भाई, कैसे फैक्चुअल? देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022 और 2023, आई मतलब सच में याद नहीं आ रहा है, बाकी तुम देख लेना, जहाँ पर वेटलैंड्स को किडनीज और इन सब से क्या करा गया था, कंपेयर किया गया था, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका फंक्शन नहीं पता है और इसका फंक्शन इंडिविजुअली नहीं पता है, समझो, तो रिलेट क्या घुइयां करोगे? आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक दिस, ठीक है, मैं ऐसी बात करता हूँ।
तो आई एम सॉरी यार, हाथ पड़ गई। सो किडनीज एंड अगर तुम्हें वेटलैंड्स का नहीं पता है तो हाउ कैन वी रिलेट दिस, नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। ओके, तो इस बात को थोड़ा समझो। द बेसिक्स आर द की, बट करंट अफेयर्स आर ऑल्सो द की, ये भी समझना है। एक बार इन्वायरमेंट में कुछ बेसिक्स कवर कर लिए, इन्वायरमेंट क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, स्पीशी क्या होता है ना, ये सब चीज़ें, हैबिटेट क्या होता है, नीच क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोजोन क्या होता है, इस टाइप से अलग अलग चीज़ें आपने कवर कर ली। देन आपको फिर करंट अफेयर को लिंकेज करके चलना पड़ेगा। प्लस भाई मैप्स से बहुत घबराते हो ना, मैप्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एटलीस्ट ये 3 मिनिमम तो याद रखने पड़ेंगे, कैसे चलेगा वरना। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। देयर वाज अ क्वेश्चन बैक इन 2017 आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। दे आस्क्ड गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ मिलती है, ठीक है। अब गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ मिलेगी, सोचो, गंगा में मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, या गंगा से रिलेटेड कोई नदी होगी उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, वहाँ मिल जाएगी। ऑप्शन लिखा है इरावड़ी, शायद इरावड़ी ऐसा कुछ था, या इरावड़ी डॉल्फिन को चंबल से रिलेट कर दिया था, ऐसा कुछ था। अब इरावड़ी, कभी भी भूले भटके भी तुमने मैप खोला होगा भाई, मैं सिखाता हूँ, नहीं देखा, नहीं खोला ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे भूले भटके भी मैप खोल लिया होगा ना, तो ये देखते हो इंडिया हो गया, ये अपना म्यांमार वाला आ गया, और ये रही ऐसे। तो यहाँ पर एक नदी बहते हुए आती है जिसका नाम है इरावड़ी, ठीक है। नहीं समझ में आया, जाना और इस पोर्शन पे देखना, ये जो म्यांमार वाला पोर्शन आया है ना, यहाँ पर देखना माउथ्स ऑफ इरावड़ी करके लिखा होगा, जाओ देखो। वो इतना ऐसा ऑब्वियस है ना कि वो सेंटर में बना हुआ, वो दिखता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें जो है वो छूट ही नहीं सकती, ठीक। अब उसको बाहर रिलेट करवा दिया, तो ऐसे कुछ बेसिक एरियाज है जो आप नहीं छोड़ सकते, अपने लॉजिक को साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर्स ऑब्वियसली, एंड बेसिक्स तो भगवान है भाई, बेसिक का आप पर्यायवाची मान के चलो कि भगवान है, ठीक है। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। सो ज्योग्राफी में जो हमेशा ट्रेंड रहा है वो हमेशा बेसिक का ही रहा है, लगभग लगभग, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेइंग लगभग लगभग, ठीक। अब हो क्या रहा है ज्योग्राफी में भी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट पीसीएस हो तो वो क्या पूछेगा भाई, बेसिक कतई बिल्कुल वो वाले जो बिल्कुल किताबी ज्ञान है वो यूपीएससी में भी पूछता है, गलत नहीं करा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाता है सर यूपीएससी, सबको पता है। बट यहाँ पर कभी कभार खेला भी खेला जाता है, आपके दिमाग के साथ खेला खेला जाता है, इसे कहते हैं यूपीएससी ट्रिक करके आपके दिमाग को। कई सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार अर्थक्वेक से रिलेटेड या सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जहाँ पर 7-8 स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है। अब वहाँ पर बस दिमाग से सॉल्व करना था, वो हो सकता है कभी इसने पढ़ा भी ना हो, बट वो दिमाग से होता। ऐसे ही शायद 2000 आई थिंक 24 वाले हैं, 2023 वाले पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मिनरल, कुछ मिनरल्स क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है। एंड दैट क्वेश्चन उसमें ये था कि ये XYZ करके जो मिनरल है उसमें नाम भी लिखा हुआ था शायद, तो वो जो है वो पूरे इंडियन कोस्ट लाइन पे पाया जाता है। अब इंडियन कोस्ट लाइन देख रहे हो कहाँ पर है, सोच के देखो, अपना दिमाग खोलो, कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया पूरा, ये हो गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये रही कोस्ट लाइन। अब सुनो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसके भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, प्लस लक्षद्वीप के भी 1000, 5000, 10, 1 लाख करोड़ आइलैंड होंगे उसके भी, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक चीज़ है वो यहाँ पाई गई है, पूरे उसमें पाई, मिट्टी थोड़ी ना है भाई, मिनरल की बात कर रहा है वो, मिट्टी थोड़ी ना है कि हर जगह पाया जाएगा, हवा थोड़ी ना है। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको लॉजिकली वहां पर सोचने पड़ते हैं। वो कैसे सोचोगे, एक ब्रह्मास्त्र है वो, उसका नाम क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक, ओके। सो ये हो गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है। प्लस अब बात कर लेते हैं लास्ट में हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जब बात करते हैं ना, सो हिस्ट्री का जो अपना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो होता है, ठीक है, वो बहुत बेकार होता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, किसी भी मतलब XYZ किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आइदर यू आर फ्रॉम सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, और आप बीटेक से हो, BSc से हो, किसी से भी हो। अगर मैं बोलता हूँ इन्वायरमेंट भाई ये चीज़ होती है, ठीक है, कि भाई बायोटेक भी है, बायोटेक भी है, तो आप इमेजिन करने लग जाओगे, एटलीस्ट कुछ बहुत बेकार इमेजिनेशन भी होगी ना, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ कंडीशन टू इमेजिन योरसेल्फ इन द रूम, ठीक है, कि भाई ये हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरा मैप, ये है मेरा बिस्तर,
ये है मेरा यूपीएससी का सपना, ठीक है, ये है मेरा किचन। सो बायोटिक भी हो गया, ये बायोटिक भी हो गया। एक आध कुत्ता बिल्ली पाल रखा है पेट के रूप में, तो वो भी हो गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपने इमेजिन कर लिया कि अच्छा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, ठीक है। सेम मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी को इमेजिन करो, देन यू हैव डायग्राम्स, मैप्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के डायग्राम्स है। अब तो भाई साहब एनिमेशंस आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, अंधा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। साइंस एंड टेक में आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं भाई, क्या कुछ भी देखना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बीमारी हो गई, रिकेट्स हो गए, ठीक है, तो किसी को रिकेट्स हो गए तो जाओ गूगल पे सर्च मार लो। मेन आता भाई हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो वो आपको रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। क्यों? जैसे सपोज करो आप हो नॉर्दर्न इंडिया से, ठीक है, एंड कोई भी 99% नॉर्दर्न इंडिया के लिए तमिल, तेलुगु, ऐसी कन्नड़ा या साउथ की कोई भी लैंग्वेज, साउथ की छोड़ो, उड़िया, असमी, ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस भी काफ़ी अलग होती है। एंड हिस्ट्री इज़ अ बेसिक कि उसमें टेल्स बहुत होती है, लैंग्वेजेस बहुत होती हैं, ऐसे नाम्स बहुत होते हैं जो कि आसानी से याद ना हो, ये भी सत्य है, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भाई ये है कि हम धर्मा बोलते हैं, ठीक है, जो लिखा जाना चाहिए ऐसा पर असलियत में होता है ऐसा, हाँ के ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री में, मैं कोई एग्जाम्पल्स पे ज्ञान नहीं देने बैठा हूँ, बट द बेसिक सिंपल फैक्ट इज कि हिस्ट्री में कभी भी नाम पढ़ो, नाम याद रखने हो तो ट्राई टू रिमेंबर इन योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई ऐसा नाम है जो हिंदी से रिलेटेड है तो उसे हिंदी लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करो, तो वो जल्दी याद होगा कंपेरेटिवली अगर आप उसे इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करोगे। ऐसे ही कोई तमिल में हो तो उसे तोड़ो, अगर कोई तेलुगु में है तो उसे तोड़ो, सिंपल। दूसरा, हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो सत्य है। क्यों? बिकॉज हिस्ट्री इज द मोस्ट वाइड सब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट सपोज करो आज कब है, 2024 खत्म होने को आई है, तो ये 2024 साल तो ये रहे और इसके पहले के 3-4 हज़ार साल तो वो रहे, तो लगभग 5,000 साल का इतिहास में से कुछ भी पूछ सकता है, हाँ के ना। कितना पढ़ोगे? तो हमको सोर्स को लिमिट रखना पड़ेगा। कितना लिमिट, उस पर बात करते हैं आगे, ठीक है। बट ये बात समझ लो, लिमिट करना पड़ेगा। अब इन सब की कुंडली कौन डिसाइड करेगा भाई, कि इन सब की कुंडली आपको कहाँ कितनी रखनी है, किस में कितना मसाला डालना है, किस में कितनी अदरक डालनी है, किस में कितना लहसुन डालना है, प्याज डालना है, तो वो डिसाइड होगा आपके PYQs से। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, PYQs इज द मदर ऑफ ऑल कीज। सिंपल रख लो इस बात को, जब तक PYQs कंटस्ट नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंटस्ट बेसिकली आपको दिमाग में बैठे होने चाहिए भाई कि अच्छा ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ रहे हो, वो सब चीज़ें। सब हो गया ना आई थिंक। हाँ, करंट अफेयर्स, तो भाई करंट अफेयर्स के हाई तौबा मची रहती है। अब समझो एक और बात, कोई भी करंट अफेयर होगा, आई एम सेइंग कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन उठा लो, ठीक है। मैगजीन छोड़ो, पहले बेसिक से बात करते हैं भाई। कोई भी साल का पेपर उठा लेना आके, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? मैक्सिमम 15-16 क्वेश्चन ही बनेंगे, मैक्सिमम। बाकी 85% पेपर जो आपका होगा वो स्टैटिक बेस्ड होगा, ठीक है, स्टैटिक बेस्ड होगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली इस 85% का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरे 100 क्वेश्चन, इस 85% में से लगभग 50% जो पेपर होगा, यानी कि 40-42 क्वेश्चन होंगे, वो स्टैटिक होंगे। दोनों में अंतर है, ये स्टैटिक बेस्ड है, मतलब जैसे मैंने बताया था साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स मिले हुए हैं, इन्वायरमेंट और ये सब मिले हुआ है वैसा। एंड ये होगा स्टैटिक। फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन अगर आते हैं पॉलिटी पे, तो देयर इज अ चांस कि 15 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स मिक्स होंगे, एंड बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर को साइड रख के बताए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली प्योरली स्टैटिक कि मनी बिल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन किस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सी मीटिंग कहाँ होगी, वो सब क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के। सो करंट अफेयर पे फोकस करना है पर अंधा नहीं करना। मैंने फिर से बोला था, पॉलिटी के लिए आप करंट अफेयर्स फोकस करोगे, गलत नहीं कह रहा हूँ, यू हैव टू फोकस, पर कैसे ये डिसाइड करता है आप कहाँ करोगे, कैसे। बताया था शुरुआत में, पॉलिटी में आपको कैसे करना है, यू हैव टू फर्स्ट पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लो, अच्छे से पढ़ ली, करंट अफेयर की मैगजीन खोलो, ठीक है, जो भी न्यूज़ होती है उसके नीचे लिखा होगा भाई क्या कौन से पॉइंट से चीज़ रिलेटेड है, जाओ लक्ष्मीकांत से उसी को रिवाइज करो, ठीक। बाकी जो टॉपिक छूट जाए उसको छोड़ देना नहीं है, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दोज टॉपिक रिवीजन के मामले में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पहली बार रीडिंग के मामले में ना। मान लो आपने 4-5 बार पढ़ ली लक्ष्मीकांत, अच्छे से समझ में आती है, सब दिमाग में बैठ गया, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ओके।
अगला टॉपिक, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। देखो, किसी बढ़िया इंसान ने कहा है, ठीक है, सब्जेक्ट की आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। बढ़िया इंसान कौन है मैं नहीं जानता, आप मुझे मान लो, ठीक है। कैसे, कहाँ पर रखनी है प्रायोरिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब डिसाइड होता है, मैं आपको एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को ना, इस वाले सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ को हम अपने प्रधान जी वाली अप्रोच से इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली है क्या, आप एक गांव में हो, ठीक है, एंड वहाँ पर होने वाला है इलेक्शन, ठीक, एंड उस गांव की जो ज्योग्राफी है ना, वो कुछ कुछ ये है भाई, मतलब जो पूरा एरिया है उसका, ठीक है। अब इस वाले एरिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में, एंड इस वाले वार्ड, इनमें से कुछ वार्ड ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला वार्ड हो गया, ये वाला वार्ड हो गया, ये वाला वार्ड हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाले कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जो इस गांव के एक बंदे के पास इसके वोट ज़्यादा है, ठीक। ध्यान दो, ध्यान, अब समझो। एक प्रधान जी है, इसका नाम ए से शुरू होता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब वो बंदा पिछले 3 टर्म से इलेक्शन हार रहा है, उससे पहले वो प्रधान रहा था, ठीक है। अब उसको इस बार प्रधान बनना है, मान लो जीतना है उसे ये युद्ध, तो वो कैसे जीतेगा, ठीक है। मैंने आपको प्रायोरिटी दे दी है, इसमें जो येलो वाला पोर्शन है वो ए है। टेक योर टाइम, 15 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करो, सोचो कैसे रहेगा। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, आई कैन गारंटी यू ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, उनको हेल्प करी है, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो आई होप आपने कर ली होगी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं कैसे करेगा, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ सीधे सीधे। ओके, जस्ट सपोज करो कि प्रधान जी को पता है भाई ये जो एरियाज मेरे हैं ये तो भाई मेरे ही हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे भाई, समझ रहा हो नहीं समझ रहा हो, ये जो ए वाले एरियाज हैं ये थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं, हाँ के ना। बट समझने वाली बात है, जैसे जैसे वोटिंग में टाइम आएगा वैसे वैसे क्या होगा, पूरी की पूरी कायापलट चेंज होगी। कैसे, ये जो वोट से थोड़े कटने लगेंगे, ठीक है, भागने लगेंगे, मन चुराने लगेंगे, तो उनका मन भी नहीं चुरने देना है, समझ रहे हो। एंड जो दूसरे एरियाज हैं, ठीक है, कुछ भी करके तिकड़म बना के, अगर यहाँ पर 10 में से 0 वोट मिल रहे थे तो हमें कोशिश करनी है 10 में से एटलीस्ट 4 या 5 तो मिले, इनके 4-5 तो काटे हम। यहाँ पर 10 में से 2 मिल रहे थे, हमें कोशिश करनी है 5 से 6 तो मिले, 4-5 और काटे हम इनके, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और यहाँ पर जो हमारे 1-2 नंबर कट रहा था 10 में से, हमें कोशिश करनी है कि या तो वो 8-9 ही रहे, ठीक है, क्योंकि वो 1-2 नंबर जो होते हैं ना वो शादी में आए हुए फूफे की तरह होते हैं, वो नहीं मानेंगे भाई, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना कंपेरेटिवली कि हम 4-5 बढ़ा लें। सपोजिटली बात समझो, एक मोहल्ला है, दूसरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले में अगर आपको कुछ भी वोट मांगना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी आपको 99 लोग वोट देते हैं, बस वो एक एक जो है ना गली का गुंडा, जो आप मानते हो अपनी ज़िंदगी का सबसे नालायक विलन है आपका, वो आपको वोट नहीं देने वाला। तो उससे वोट मांगना आपको आसान रहेगा, या फिर उस अनजान गली में जाके प्रचार करने से 10-20 वोट मिलेंगे, इस बात की गारंटी याद है, इस बात की गारंटी याद है। ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई ये तो बड़ा नालायक आदमी है, ये नहीं देगा, ये देगा, है ना। यही कहते हैं सब, यही मैं कहता हूँ कि वो सब्जेक्ट, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो आपका बहुत पक्का हो, फॉर एग्जांपल मेरा पॉलिटी, ठीक है, बहुत पक्का हो, उसको उसका स्टेटस को मेंटेन करे रहो, ठीक है। कैसे, विद रिवीजन, टाइमली रिवीजन, अंधाधुंध नहीं कि बैठ के 10 घंटा उसी को पढ़ना है, ये भी सोचना है। एंड इतना ध्यान दो कि भाई जो इक्का दुक्का क्वेश्चन छूट रहा है ना, जस्ट मान लो कि वो अपने रिश्ता में वही फूफा है कि जो मान के नहीं दे रहा है, वो नालायक आदमी हमारे मोहल्ले का जो हमारी टांग लड़ा जा रहा है, वो मान के नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको इग्नोर करो। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि उस हमें इसे इग्नोर करना है, फोकस करो वहाँ पर जहाँ पर आप अपने एरियाज को एक्सपेंड कर सकते हो, अपने हाथों को एक्सपेंड कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक देता हूँ मेंटल एक्सरसाइज, आप शांति से बैठो और इस बात को समझना इस वीडियो के बाद ऑब्वियसली कि आपका कहाँ पर बंटाधार ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर बंटाधार आपका कम हो रहा है, कौन कौन से। सबसे पहले फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, ठीक है। सेकंड, फाइंड योर, जैसे कहते हैं, मॉडरेट एरियाज, ठीक।
थर्ड थर्ड के लिए आपके जो वीक एरियाज है, ठीक है, उनको फाइंड करो। ये 3 एरियाज आपको फाइंड करने हैं। 3 एरियाज मतलब इंची टेप लेके मत निकल जाना, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का पॉलिटी हो गया, किसी का साइंस हो गया, ठीक है, किसी का एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, किसी का हो गया ज्योग्राफी, किसी का हो गया मान लो इकोनॉमी, किसी का हो गया हिस्ट्री। देयर इज अ चांस, ठीक है, या तो इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, या फिर इसमें 3 रहेंगे, या इसमें 2 रहेंगे या 3 रहेंगे, या फिर इसमें तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसमें एक भी सब्जेक्ट नहीं है पहले वाले में, तो आप बड़ी बुरी स्थिति में है सर इस समय। सेकंड, मॉडरेट में अगर आपके 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक है, तब भी आप बुरी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर 2 से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 तो मिनिमम है। तीसरा, यहाँ पर 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है ना। अब समझो, अब है क्या मामला, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में जो अपना काम करने का स्कोप है वो उतना ही है जितना आपको रूठे फूफा को मनाने का, या फिर उस रूठे चाचा को मनाना है जो अपनी टांग लड़ाए बैठा है आपके काम में, ठीक है। तो हमें बेसिक सोर्सेस अपने तय करने पड़ेंगे हिस्ट्री के मामले में, तभी जाके बात बनेगी। कौन से सोर्सेज हैं सर? सबसे पहले तो 3 चीज़ें याद रख लो। पहला, एनसीईआरटी आपका माई बाप है, ठीक है भाई, वो तो करके जानी जानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बार की न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ न्यू वाली, 12th वाली, ठीक है, देयर आर मैनी एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट जहां पर ऐसे क्वेश्चन बना देगा ना, और आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स इन द मिडिवल इंडिया, मुगल पीरियड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो वहां पर जो वुमेन्स थी उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था। आप इस बात पर मानोगे या नहीं मानोगे, हाँ कि ना? सोचो इस बात को, ठीक है। दूसरा, देयर वर सर्टेन एविडेंसेस फाउंड इन द मिडिवल हिस्ट्री जहां पर वुमेन्स डोमिनेट करती थी, एंड किसी महिला से शादी करने के लिए आपको दहेज मिलता नहीं था, आप पैसा देते थे। इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? आप कहोगे भाई नहीं मानेंगे, जाना हिस्ट्री पढ़ लेना, लास्ट चैप्टर आके खोल देगा, ऐसी स्टेटमेंट बन सकती है, हाँ कि ना? तो इस बात को अपनी गहराई में समझाओ, अपने आप को समझाओ कि भैया मान जाओ बीबी, एनसीईआरटी इज द माई बाप। एंड देखो, मैं तो समझाता हूँ एक चीज़, सबका एक ही रोना है घूम फिर के, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट स्पेक्ट्रम करे पड़े। सोचो क्वेश्चंस कितने बनते हैं, 12-14 क्वेश्चन आने हैं हिस्ट्री में से, उसमें से हिस्ट्री में उसमें क्या बन जाएंगे, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में? मैं बताता हूँ। सो एक डेटा बताता हूँ, ठीक है। सो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं 2023 से, 2021 से ले लेते हैं। 2021 में हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन बने थे वो तो 10 थे, 22 में थे 14, 2022 में, देन 23 में भी थे 14, और 24 में बने हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। 21 में 10, 22 में 14, 12 क्वेश्चन। इस 12 क्वेश्चन में से मॉडर्न हिस्ट्री के मान लो 6 क्वेश्चन निकल गया था, मान लो। उस 6 क्वेश्चन में वैसे भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन नहीं होने, हाँ कि ना? अरे गलत तो नहीं कह रहा यार, इस 6 में से 2 क्वेश्चन तो वैसे भी तुमसे नहीं हो रहा है, इंटरेस्टेंट पूछेगा वो, समझो। उसके लिए तुम बैठे हो भाई साहब स्पेक्ट्रम रटने, 400 500 1000 पन्ने की किताब है वो, उसको रटने। लॉजिकली सोचो, ये एग्जाम लॉजिक का है, रैशनल माइंडसेट का एग्जाम है। सोचो इस बात को कि क्या ये वर्थ इट है। सोचो सोचो, सोचने वाली बात है, इसलिए कह रहा हूँ सोचो। वहीं दूसरा ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी को इंटीग्रेट कर लो लूसेंट से, ठीक है, ये हो जाए। जाओ स्पेक्ट्रम में ही जो लास्ट में समरी दे रखी है, समरी दे रखी है, उतना कर लो। इतना हो जाए तो 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको एक दिन बैठो, एक ही दिन में तीनों हो जानी चाहिए, एक दिन में आराम से हो जाएंगे। जब इतना कर लोगे ना, जब जिस दिन इतना हो जाएगा कंठस्थ, तो ये एक दिन छोड़ो 2 घंटे में हो जाएगी। जाके ऊपर ऊपर से देखना है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इक्का दुक्का लिखी जाती है, कोई टर्म जो अभी तक ना पढ़ा हो मिल जाए, नोट कर लो। सिंपल सी बात है, इतना करके भी जाओगे ना, तब भी 6-7 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे आपके, करके आओगे। रैंडम क्वेश्चन आते हैं ना, फनम वनम, फनम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये वही मिल जाते हैं लूसेंट में,
ठीक है। एंड कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो के देखने की बात करते हैं ना, तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा से, तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, सब्जेक्ट के बेसिस पे बात चली रही है, तो बाकी के सोर्सेज बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के सोर्सेज अलग से बता दूंगा, तो जैसा मैंने समझाया है वैसा कर लेना आप। ज्योग्राफी की बात करें तो सिंपल एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी, 11th की दोनों, 12th की दोनों, 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी चक्कर मत पड़ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। प्लस एक बात याद रखना, खासकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है दोनों, उसमें जो मैप्स होंगे भाई वो बढ़िया से हो जाने चाहिए, ठीक है। प्लस जो स्टेटमेंट्स कहाँ से कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, जो पैराग्राफ के बीच में स्टेटमेंट्स होती है ना, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की हो गई, फला क्लाइमेट की हो गई, इस बार भी यूपीपीसीएस में, ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे 2 स्टेटमेंट थी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज, ठीक है। एंड सम पीपल आर सेइंग कि भाई पेपर कहाँ से आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज थी वो, जो सीरियसली पढ़ा उसे पता होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें, प्लस मैपिंग अच्छी करनी है। मैपिंग में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल याद रख लेना, ठीक है। देखो, इट्स अ बेसिक काम, हल्का लगता है कि बहुत डिफिकल्ट काम है इतनी सारी कंट्रीज याद रखना, बट ट्रस्ट में, भरोसा रखो, इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है। मेरे चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगी वीडियोस, मिल जाएंगी 7-8 वीडियोस जहाँ पर मैंने करवा रखी कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट मैपिंग कैसे करनी है मैंने वो बता रखा है, और करनी है आपको ही है, ठीक है। ओके, सेम पॉलिटी, ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत जिस दिन हो जाए उस दिन जाना एनसीईआरटी, ठीक है। एक एक करके उठाना 6 से लेकर 12 तक की फटाफट। क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन डेटा, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन वाली एनसीईआरटी मत उठाना, बस याद रखना, ठीक है। देर आर सर्टेन डेटा, फॉर एग्जांपल जो नैम मूवमेंट हुआ था उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, इस टाइप के कुछ कुछ फालतू के डेटाज हैं नेम वाइज जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब उस पर आप करने बैठ नहीं सकते कि यार नहीं यार वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, या फिर वो तो करंट अफेयर्स की बात है, या इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है उसकी मीटिंग्स होती है, करंट अफेयर्स में रहती हैं, वो तो पूछी जा सकती है, 100% पूछी जा सकती है, तो ये समझने वाली बात है। देन साइंस एंड टेक, कोई भी बेसिक करंट अफेयर की मैगजीन उठाओ, विजन या फिर दृष्टि कुछ भी उठाओ, उसको अच्छे से समझ लो, और उसके साथ एक करंट अफेयर की कोई भी नॉर्मल जो बुक है उसे इंटीग्रेट कर लो, किसी के नोट्स। मैं बताऊँ तो मैं तो हिमा बिंदु मैम के नोट्स रेफर करता हूँ, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, शंकर आईएएस की बुक उठा सकते हो। मैं इसके लिए जो करता हूँ वो है अनअकैडमी की बुक, ठीक, क्योंकि वो मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, और मैंने वही उसी से करा था जब सुदर्शन सर के साथ पढ़ा था, तो वहाँ से वो चीज़ कवर कर लिया। प्लस मैप्स एंड डायग्राम्स तो आपको सब रटने ही पड़ेंगे। मैप जब फोकस करोगे तो याद रखोगे कौन सा इंपॉर्टेंट जीव जानवर है जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट है उसकी वेबसाइट पे आना, इनसाइट से, या फिर उसकी विजन की वेबसाइट पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। नाउ अब बात करते हैं दूसरे एरियाज की। इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, और अपना ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी की बता चुका हूँ, श्री राम के नोट्स या फिर मृणाल सर के नोट्स तो बता ही चुका हूँ मैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन, एक से ज़्यादा नहीं, कब से कब तक, एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ, ठीक है, आइडियली 15 मंथ, मतलब जनवरी 2024 से लेके कवर कर लेना मई 2025 तक, सॉरी अप्रैल 2025 तक, ठीक है। सो ये रहे आपके कुछ डाउट्स जो हो गए, तो हम देख लेते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट प्रायोरिटी हो गया, ये प्रधान जी वाली चीज़ हो गई, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं, सोर्स क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी, बता दिया। मेंस भाई कब तक पढ़ना है, देखो मेंस का इस बार समय कम है, ठीक है, तो मैं जो अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीलिम्स दे चुका हूँ 2 बार, ठीक, इसीलिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका मेंस का सिलेबस कितना बचा हुआ है एंड कितना बाद में कर सकते हो। मैं वो इंसान हूँ जिसके मेंस के नोट्स बने पड़े हैं पहले से ही, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल ही करूँगा। एंड ऑप्शनल भी कितना कंप्लीट करूँगा, कब तक, फरवरी 15 तक मेरी कोशिश है। ऑप्शनल को एक बार फिर से रट्टा मार लूँ, दिमाग में बैठा लूँ, अच्छे से समझ लूँ। बाद में पूछोगे मेरा ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल पहले बता दूँगा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, क्लियर हो गया। उससे ज़्यादा मत करना, देखो 15 मार्च एक लिमिट है, मैक्स टू मैक्स जा सकता है आपका 29 फरवरी, जो भी 28 ही है ना सर, हाँ 28 फरवरी तब तक जा सकता है, उससे ज़्यादा मत ले आना, हाथ जोड़ो, बहुत गलती करोगे उससे ज़्यादा जाओगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट्स कैसे बनाने हैं, वीकली टारगेट्स क्या है, डेली टारगेट्स क्या है। देखो मंथली टारगेट्स की बात करते हैं अगर, सो आपके मंथली टारगेट सेट होने चाहिए, बहुत तमीज़ से सेट होने चाहिए।
ठीक है। फिर बनते हैं आपके वीकली टारगेट्स और वहीं से बनते हैं आपके डेली टारगेट्स। अब बनाने कैसे हैं? पहला रूल समझ लो कि मैं कभी भी सो के उठूं। ये समझ लो पहला रूल क्या है, मैं कभी भी सो के उठूं। क्यों भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो भाई कभी भी सो के उठे। सपोज करो आपने बनाया टारगेट, कैसा? बहुत ही इलॉजिकल, बहुत ही वाहियात। तो वो कैसे बन सकता है कि अब साहब उठेंगे 7 बजे, फिर वो कलेक्ट्रेट ऑफिस यानी कि बाथरूम में फ्रेश होने जाएंगे कितने बजे? इसे थोड़ा ना वैसे मजाक के रूप में ही लेना, ऐसे थोड़ा मत लेना कि ऑफेंड हो जाओ। 7:30 बजे। उसके बाद चाय पी जाएगी भाई 7:15 बजे, वो सॉरी 7:45 बजे। देन साहब 8:15 न्यूज़पेपर या करंट अफेयर मैगजीन को हाथ लगाएंगे। फिर साहब 9 बजे तक मैगजीन पढ़ेंगे। 9 बजे के बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा साहब। ऐसे भाई यार टाइम टेबल मत बनाना, कभी नहीं बनाते ऐसे। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ थिंग जो आप अपने आप से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। योर टारगेट्स शुड बी सेंटर्ड अबाउट कि आपके दिन के टारगेट क्या है, दिन की पढ़ाई क्या है। इट शुड नॉट बी सेंटर्ड अबाउट कि भाई तुम्हारा डेली स्केड्यूल क्या है। आप डेली स्केड्यूलिंग नहीं कर रहे हो, स्केड्यूलिंग वो करते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएम्स आपके होंगे ना, प्यून यहाँ पे जो भी होते हैं, संतरी वगैरह, या पर्सनल असिस्टेंट होंगे, जैसे साहब फीता काटना है, साहब ये कुछ बवाल हो गया वहाँ चलना है, कितने बजे चलना है? 5 बजे चलना है। तो उनका रहता है भाई यू आर एस्पिरेंट, तुम्हारा एक काम है वो है अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मेमोराइज कर लेना। दिन का सबसे छोटे से छोटा टारगेट लेके चलो, माइक्रो टारगेट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है। मेरा कल का टारगेट क्या था? ठीक है, मेरा परसों का टारगेट था कि मैं एनसीईआरटी कौन सी एंशिएंट ख़त्म करूँगा, 12th की न्यू वाली। कल का टारगेट था मिडेवल ख़त्म करूँगा। आज का टारगेट क्या था? एंशिएंट की जो एनसीईआरटी मैंने ख़त्म की थी और मिडेवल की जो ख़त्म कर ली, इन दोनों को रिवाइज करूँगा। समझ रहे हो? क्यों? चाहता तो मॉडर्न कर लेता, बट रिवीजन नहीं हुआ ना, गड्ढा हो जाएगा। तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर अब इसमें क्या मेरे टारगेट्स रहते हैं? तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले जब मैं सो के उठूँगा भाई, जब साहब सो के उठेंगे, मम्मी हमारी ऐसे कहती हैं, जब साहब सो के उठेंगे, ऐसे ही आपके भी कहते होंगे। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलनी चाहिए, और वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ ये है कि सबसे पहले PYQs पे एक नज़र डालनी है। सो के उठते ही भाई तुरंत आँख खोलो, तुरंत PYQs में डाल दो नज़र। कितना? 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट। ठीक है। जाओ फ्रेश व्रेश हो, जो आपको टाइम देना है। थोड़ा टाइम लिमिट भी रखनी है पर कि यार ठीक है, मैक्सिमम मैं फ्रेश व्रेश जो भी होऊंगा, नहाना वाना है जो करना है, इट विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ 40 मिनट्स। ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं देना। ठीक है। ये हो गया। गेट बैक टू योर टेबल, वापस आओ। ठीक है। 1 घंटा हो चुका है आपको, क्योंकि 20 मिनट आपने यहाँ दिया और 40 मिनट आपने यहाँ दे चुके। वापस आ गया साहब। अब मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैं ऑप्शनल को रगड़ूंगा। ठीक है। ऑप्शनल में भी टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड मैरिज। ठीक है। तो मेरा आज का टारगेट क्या था कि मैरिज को मैं आधा खत्म कर दूंगा। ठीक है। आधा खत्म करना मतलब बहुत तमीज़ से। मैरिज के क्या इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या डेफिनेशन होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, नायर्स की क्या मैरिज है, सब कुछ जो एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, उसमें भी अंकल नीज मैरिज क्या है, जो मामा भांजी में मैरिज होती है साउथ में। सूडान में जो न्यूअर्स की मैरिज होती है, NUERS, उन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको दिमाग में सेट रखना है। ये थोड़ा माइक्रो टारगेट्स दिमाग में रखे जाते हैं कि हाँ इतना करना है। अब ये टारगेट्स बनते कैसे हैं, इतना माइक्रो कैसे बनते हैं दिमाग में, कैसे? अच्छा ये सब पढ़ना है कैसे? एक दिन पहले आपको एक्सरसाइज करनी है। एक दिन पहले जो भी आपको टारगेट बनाना हो, सिंपल ऐसा नहीं है कि जाके मुंह उठा के टारगेट बनाने बैठ गए। नहीं कि यार मैं कल पॉलिटी पढ़ूंगा, नहीं भाई, जाओ उस किताब को खोलो। ठीक है। उस किताब को खोलो, विजुअलाइज करो खुद को। ठीक है। हर 1000 बार बोल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, खुद को जाकर विजुअलाइज करो कि भाई आपको टारगेट बनाने हैं इस तरीके से। समझे? दैट्स हाउ यू मेक माइक्रो टारगेट्स। अब ये तो समझ गया माइक्रो टारगेट्स। तो अब आप समझ गए कि माइक्रो टारगेट्स आपको कैसे बनाने हैं। मैं चाहता तो पहले बताता कि मंथली बना लो, वीकली बना लो, डेली बना लो। वो बेकार ट्रिक होती है। रीज़न बीइंग, नीति आयोग पहले क्या चलता था? टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता था। मोदी जी ने क्या कहा? भाई वाहियात अप्रोच है, बॉटम टू टॉप चलो। नीचे वाले से पूछो भाई दिक्कत क्या है। तो जब डेली में आप पूछोगे ना भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो डेली बता देगा भाई माइक्रो में ये ऐसे ऐसे इतना कर सकता हूँ। तो पहले माइक्रो टारगेट जिस हिसाब से मैंने बताए हैं उस हिसाब से पहले अकम्प्लिश करो। एटलीस्ट 2 या 3 दिन दो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा भाई आपको कितना टाइम लगने वाला है पर सब्जेक्ट। ठीक है।
अब आओ वापस से मंथली पे। अब एक बार अब तुम मंथली पे आ गए तो 2-3 बातें याद रखनी है कि अब आपके पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मई में 25 दिन। तो ये मानो कि यहाँ पर जो अप्रैल का 15 है, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल के बाद आपको कोई भी समय नहीं है। 15 अप्रैल के बाद का वो जो समय है, यहाँ पर आपको मॉक्स नहीं लगाने, न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो जो आपको पढ़ना है ना, वो आपको जनवरी के 30 दिन मिल जाएंगे, फरवरी के 28 दिन मिल जाएंगे, इसको 30 ही मान लेते हैं कैलकुलेशन बेसिस पर। मार्च में आपको 30 दिन मिल जाएंगे, एंड आपके लिए अप्रैल में भी 15 दिन मिल जाएंगे। 30, 30, 30 और 15 कितने हो जाते हैं भाई? 90, 105 दिन। सो यू हैव एट एन एवरेज ऑफ 105 डेज, जहाँ पर आपको रिवीजन, मेमोराइजेशन, अगेन मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ भाई, मेमोराइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोराइजेशन। ठीक, रिवीजन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, आपको मॉक टेस्ट यहीं पर लगाने हैं। मॉक टेस्ट बाद में नहीं लगेंगे, जाके सोचो कि 15 अप्रैल के बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा, लगा मत लेना, बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, सो अब इतनी दिमाग में बैठ गई। तो अब आपको जो मंथली टारगेट्स बनाने हैं वो 105 दिन देख के बनाने हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है कि जो एरियाज आपको कतई नहीं आते, बहुत बेकार लगते हैं, याद है मैंने बताया था प्रधान जी वाले एग्जाम्पल में, वीक एरियाज जो आपके कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको सबसे पहले ख़त्म करो। भले ही हिस्ट्री है, मान लो हिस्ट्री मेरा वीक एरिया है, इसलिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री उठाया मानता हूँ, बट आई हैव टू, उसमें मुझे ये है ना कि मुझे हिस्ट्री करना तो है, बट उसमें सिलेक्टिव टाइम देना है, बहुत लिमिटेड, मुझे पता वो क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी अप्रोच तय करनी है, एंड दैट्स वाई मंथली टारगेट्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, सेम फॉर पॉलिटी, खुद डिसाइड करो भाई कि कितने दिन लगेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा, खुद डिसाइड करना है। वीकली भी, जब मंथली, जब आपने 105 दिन का मोटा मोटी हिसाब किताब बना लिया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना हिसाब किताब बना दूंगा। ठीक है, कि भाई मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं अगले 105 दिन के लिए, उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ आप अपने 105 दिन के टारगेट सेट कर लेना, तो सही रहेगा, समझ जाओगे। ये बन जाएंगे, इससे बनाएंगे हम मंथली टारगेट्स कि भाई अच्छा इस महीने में मुझे इतना करना है, इससे बनाएंगे हम वीकली टारगेट्स, एंड उससे बनाएंगे हम डेली टारगेट्स। ठीक, समझ रहे हो। पर याद रखना, विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, रात में सो जाओ, सोने से पहले किसी भी, कि भाई सपना ये नहीं आना चाहिए कि यार ये जो है ना, ये ड्राइवर या जो ये मेरे स्कूल का ही बंदा है, इसने बहुत बदतमीजी कर दी मेरे साथ, आईपीएस बन गया ना, इसको धड़ धड़ के मारूंगा। सपना ये नहीं आना चाहिए, सपना ये आना चाहिए, आई एम सॉरी मैं मजाक बहुत कर रहा हूँ, सपना ये आना चाहिए कि सुबह उठ के मैं क्या करने वाला हूँ, समझ रहे हो। या अब जब पेपर हो गया, मतलब जो मैंने टारगेट सेट कर लिया, वो दिमाग में घूमते रहना चाहिए बार 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 बार, कि करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितना करना है ना। कि भाई सुबह उठूंगा, सबसे पहले फ्रेश होऊंगा, ये करना है, वो करना है, 70 काम है, तो चीज़ें वो चलनी चाहिए, वो दिमाग में वो काम चलना चाहिए। होगा क्या, इससे बनेगा आपका फ्लो, ये फ्लो मेंटेन होगा, और ये फ्लो आपको जगाए रखेगा पूरे दिन। 70 डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उन डिस्ट्रैक्शन में आपको खोने नहीं देगा, सबसे बढ़िया। अगले दिन की जो लॉ है ना आपके अंदर, चिंगारी है, वो जलते रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं अपने टारगेट्स बता दूंगा आपको अगले कुछ महीनों के, तो आप उस हिसाब से प्लान करना चाहो तो कर लो। बाकी मैंने बता तो दिया ही आपको कैसे प्लान करना है। कोई भी और कैसे भी डाउट हो, देन यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन। कमेंट से करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़े। थैंक यू, जय हिंद।